माता की जय, भारत माता की जय। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो आई हैं उनके बारे में मैंने सोचा कि तुरंत आपको बता दिया जाए। जिसमें पहली अपडेट है भारत के HSTDV प्रोग्राम को लेकर और दूसरी है कि भारत अब अफगानिस्तान में मिलिट्री सेटअप करने वाला है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके दोनों खबरों को। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के HSTDV प्रोग्राम के बारे में। DRDO के स्क्रैमजेट संचालित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल यानी कि HSTDV को इस बार एक लंबे समय के बाद परीक्षण के लिए तैयार किया जा रहा है और नए सिरे से इसकी परीक्षण की तैयारी भी चल रही है, जिसे इस साल के बाद हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान अवधि के लिए पूरा करने की योजना बनाई जा रही है। पिछले साल परीक्षण में हाइपरसोनिक मिसाइल ने 20 सेकंड की निरंतर उड़ान हासिल की और इसने 40 किलोमीटर के एरिया तक अपनी उड़ान परीक्षण की थी और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरा। DRDO का लक्ष्य है कि मैक 6 की गति से 12 मिनट के निरंतर उड़ान प्रदर्शन किया जाए, जो अगले कुछ सालों में इस मिसाइल की रेंज को 1500 किलोमीटर कर देगी और अपने लक्ष्य को ये 1500 किलोमीटर तक हिट करने में सफल रहेगी। इसके लिए ये मिसाइल 2 किलोमीटर प्रति सेकंड को कवर करेगी। हालांकि जो 2020 में परीक्षण किए गए थे उनके डेटा को एकत्रित किया गया और उनका एनालिसिस किया गया, जिसके आधार पर अब नए सिरे से परीक्षण किए जाने की योजना बन रही है। पिछले साल के इस सफल परीक्षण ने DRDO में एक आत्मविश्वास पैदा किया है, इसीलिए अब इसकी उड़ान की अवधि को यानी कि ड्यूरेशन को 2 से 5 मिनट के लिए पुश किया जाएगा और धीरे धीरे अधिक लंबी रेंज के परीक्षणों की योजना बनाई जाएगी, जब तक कि वे अपने 1500 किलोमीटर की रेंज को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको बता दें कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल को हथियार सहित अगले 5 सालों में उत्पादन के लिए तैयार किया जाएगा और इन्हें एंटीशिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के रूप में भूमि आधारित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगेगा, जो कि मैक 6 की गति प्राप्त करेंगी, जिससे कि दुश्मन इसे रोक नहीं पाएंगे और दुश्मन का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। यानी कि DRDO ने अपनी पाइपलाइन में इस योजना को फिट कर दिया है कि अब स्क्रैमजेट संचालित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का परीक्षण किया जाएगा, वो भी नए सिरे के साथ, नई रेंज के साथ और नई टेक्नोलॉजी के साथ। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारत और अफगानिस्तान को लेकर आ रही है। दरअसल अफगानिस्तान में जिस तरीके से अमेरिका ने अपनी सेनाओं को हटाने का फैसला लिया है, उससे भारत की टेंशन बढ़ गई है। टेंशन इसलिए बढ़ी है क्योंकि भारत ने ऑलरेडी अफगानिस्तान में कई सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वहाँ पर डैम बनाने को लेकर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के द्वारा वहाँ पर की गई है और ऐसे में अब खतरा ये मंडरा रहा है कि कहीं ये तालिबानी जो है वो एक्टिव ना हो जाए और प्रोजेक्ट्स को नुकसान ना पहुँचाए। भारत अब अफगानिस्तान की सहायता के लिए सैन्य प्रशिक्षण और सहायता के लिए कदम उठाने की कोशिश कर रहा है। जनरल MM नरवणे की अफगानी राजदूत फरीद से इस मामले में बात की गई है। अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा बलों यानी कि ANDSF ने पिछले 20 वर्षों में बड़ी क्षमता और ताकत विकसित की है। ANDSF को अभी पेशेवर, सक्षम और आत्मनिर्भर सुरक्षा बलों का निर्माण करने के लिए समर्थन की आवश्यकता है, जो कि भारत करेगा। ANDSF को समर्थन देने के लिए अफगानिस्तान ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। भारत को इस बात की चिंता है कि मई-सितंबर की समय सीमा में अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से पूरी तरह से निकल जाएगी और ऐसे में चीन इसका फायदा भी उठा सकता है। भारत अपनी ओर से देश में राष्ट्रीय शांति और सुलह प्रक्रिया का समर्थन करता है, जो कि अफगान नेतृत्व वाली, अफगान स्वामित्व वाली और अफगान नियंत्रित है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के पास भारत के 4 Mi-25 सशस्त्र हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इसके अलावा कई भारतीय सैन्य हार्डवेयर भी अफगानिस्तान को दिए गए हैं। भारत ने अफगानिस्तान में आतंक विरोधी अभियानों, सैन्य क्षेत्र, खुफिया जानकारी, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य कई तरीके के मिलिट्री सपोर्ट भी किए हैं। वहीं पिछले हफ्ते CDS जनरल विपिन रावत ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, खास करके अमेरिका और नाटो सेना की जो वापसी की गई है, उसके तहत अब अफगानिस्तान में किसी भी तरीके के अवरोधकों को जगह नहीं बनने देनी चाहिए। हालांकि उन्होंने इस संदर्भ में पाकिस्तान या चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन CDS ने कहा कि कुछ देश अवसर को ढूंढते हुए यहाँ पर कदम रख सकते हैं। अफगानिस्तान एक समृद्ध संसाधनों वाला राष्ट्र है। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो इस तरह के संसाधनों का उपयोग अपने लाभ के लिए करना चाहते हैं और इसे रोका जाना चाहिए। अफगानिस्तान अफगानों के लिए होना चाहिए, यानी कि उनका इशारा पाकिस्तान और चीन की तरफ है। तो कुल मिलाकर भारत यहाँ पर मिलिट्री सपोर्ट देगा अफगानिस्तान को और उनकी सेना को सक्षम बनाएगा किसी भी तरीके के आतंक विरोधी अभियानों के खिलाफ। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।